आज की मुरली है 15/12/99 यानी कि 99। ठीक है, ये आपके जन्म से 3 साल पहले किया। तो ये हाँ, 2 साल पहले किया। मुरली है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। ठीक है, पहले तो संकल्प समझो। संकल्प क्या होता है? संकल्प होता है कि हम कुछ चीज प्लानिंग समझो कि क्या प्लान कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, तो वो शक्ति है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं उसको वेस्ट मत करो। जो करना है, जो सोचो वही सोचो जो करोगे। ठीक है, और जब सोचे कि करोगे तो बाबा हेल्प देगा। तो इसके इम्पोर्टेंस को जानो कि कितना खास है ये। अगर आप इसको ढंग से यूज करोगे तो ये आपके लिए शक्ति बन जाएगी, और नहीं तो वेस्ट है, आपकी शक्ति को वेस्ट भी करेगी। ठीक है, तो इससे बढ़ाओ संकल्प शक्ति को और इसे फिर यूज करो। बाबा जो हर चीज जो ज्ञान सिखा रहा है, ज्ञान सिखा रहा है यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं ज्ञान सिखा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ इस ज्ञान की बहुत जरूरत है। सतयुग में तो हम फिर इसका प्रारब्ध भोगेंगे, मतलब यहाँ से सब चीजें लेके चले जाएंगे, फिर वहां हमें 1200-2500 तक कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शरीर के लिए थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन खेल पाल खेलते, जैसे शादियों का फंक्शन होता है ना, तो शादियों में पहले तैयारी हो जाती है, फिर बाद में जब शादी के टाइम पे क्या करते हैं, सब नए नए कपड़े पहन के खेलते हैं। ठीक है, आराम से मस्ती करते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, यही है। लेकिन तैयारी तो पहले करनी पड़ती है ना। ऐसे ये अब है कि बाबा अब ऐसा कर देगा जो फिर तुम्हारा 2500 साल, जैसे एक फंक्शन है ना, हमारा 2500 साल ऐसे ही निकल जाएगा फंक्शन की तरह। लेकिन अब हमें हर चीज को यूज करना है। लेकिन अभी भी बाबा ने बोला है कि बाबा को मेहनत नहीं अच्छी लगती। बाबा अपने उसके जो बच्चे है ना, मेहनत मतलब हर छोटी छोटी चीज में हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं दयाभिमान के कारण, और नहीं तो इसको बहुत सिंपल तरीके से भी अच्छा लगता है। बाबा बोलते हैं मेहनत नहीं, मेहनत किस चीज से मतलब? हर चीज में अगर हम इसको एंजॉय नहीं करेंगे मुरली को, तो मेहनत लगेगी। लेकिन जब इसे एंजॉय करने लगेंगे और श्रीमत के अकॉर्डिंग चलेंगे, बाबा हमें ये थोड़ी कह रहा है मुझे पाने के लिए तुम जंगल में जाओ, पहाड़ों पे जाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ, खाना मत खाओ। उन्होंने तो व्रत भी के लिए नहीं बोला, कहीं पहाड़ों पे जाने के लिए नहीं बोला। तो जब बाबा हमें मेहनत से छुड़ा रहा है, तो हम कितनी मेहनत करेंगे? मेहनत करनी है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल खाना वो मिलेगा। लेकिन बाबा बोलता है अब जैसे आपका काम 1 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी में भी चल जाएगा आराम से, उससे भी कम में चल जाएगा, और आप मेहनत करके मैं मुझे तो यही पैकेज लेना है, यही करना है, यही करना है, तो फिर किसके लिए कर रहे हो? है? उसमें तुम्हारी खुशी भी तो जाएगी ना। क्योंकि अगर तुम्हें कोई 1 करोड़ देगा तो 1 करोड़ का काम भी तो लेगा। तो उसमें जिसके लिए तुम कमाओगे, जिस शरीर के लिए, जिस मन के लिए, तो ना तो आपके शरीर को आराम मिलेगा और ना मन को आराम मिलेगा। तो किसके लिए करोगे? दुनिया को दिखाने के लिए। समझ आई बात? ये है। तो अब सुनो ध्यान से। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप कौन है? सबसे ऊंचा है, और बच्चे उसके तो चारों तरफ हैं। तो बाबा बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। 5000 साल में मिले है ना, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से, ये ध्यान देना, सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। ठीक है, दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। एक इसी जन्म में तो बोलते हैं कि हाईएस्ट है, इनके पास बहुत पैसा है। लेकिन बाबा बोल रहा है लेकिन आप बच्चे तो हाईएस्ट इन द कल्प, पूरे 5000 में हाईएस्ट हो। ठीक है, 5000 साल के कल्प में, सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हो। जानते हो ना, बाबा बोल रहे पूरे कल्प में आप ही सबसे ऊपर रहे हो। जानते हो ना, अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। यानी कि जब हम बिंदु रूप में भी जाएंगे तब भी हम ही बाबा के आसपास होंगे, और आत्माएं बाबा से बहुत दूर होंगी। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। अनादि मतलब बिंदु रूप में भी तो भी बाबा के पास होंगे। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो, फिर आओ आदिकाल में। आदिकाल मतलब सतयुग में। ठीक है, आदिकाल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो, है ना। बाबा के सारे बच्चे क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे, है ना। तो आदिकाल में फिर आप देवी देवता, देव पदधारी देवता रूप में हो।
याद है अपना देवी स्वरूप, बाबा याद दिला रहे, आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, मतलब आदि काल जब आपका शुरू होगा तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी, ठीक है। तन मन धन जन, तन भी बहुत सुंदर होगा, मन में भी कुछ गंदगी नहीं होगी, धन भी बहुत होगा, और जन यानी कि जो आपके आसपास जो लोग है या आपका परिवार है क्या, चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो, है श्रेष्ठ हैं, सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। संपत्र है ना। संपन्न मतलब संपन्न मतलब सब कुछ होना जिनके पास, संपन्न। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो मतलब सब चीज आपको प्राप्त है, तो उसको बोलते हैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं होता, ठीक है। सिर्फ जो बाबा जी जो बच्चों से पढ़ रहे हैं ना, जो बच्चे बाबा से, सिर्फ उनको ही मिलता है देव पद और किसी को नहीं होता। अपना याद है अपना देवी स्वरूप, आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, तन मन धन और जन चारों ही रूप में श्रेष्ठ स्वरूप में श्रेष्ठ हो, सदा संपूर्ण हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। अच्छा, चाहे धर्मात्माएं हैं, हाँ, देव पद और किसी और आत्मा आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्म आत्माएं, धर्मात्माएं मतलब ये जो धार्मिक गुरु है ना, ये महात्माएं हैं, महात्माएं जिनकी अभी बोलते हैं ना, ये महात्मा इनकी पूजा हो रही है, लेकिन ऐसा प्राप्तियों से श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उन्हें यहाँ भी सर्व प्राप्ति नहीं हो रही है और वहां भी नहीं होगी, ये सोच लो। और बाबा हमें यहाँ भी सर्व प्राप्ति करा रहा है और सतयुग में भी सारी प्राप्तियां होंगी, ठीक है। फिर आओ मध्य काल में, तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य योग्य बनते हो, मतलब मध्य काल में भी हमारी पूजा हो रही है, पूरा संसार जो कर रहा है आप ही की पूजा कर रहा है। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं, जड़ चित्र मतलब हमारी मूर्तियां, फोटो, ठीक है, मूर्तियों की तो पूजा हो रही है ना, मंदिरों में किसकी हो रही है, देवताओं के तो चित्र बने हुए ना, तो आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, कोई नहीं करता ना, बाकी आत्माओं की कौन कर रहा है, जितनी देवताओं की होती है। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है, हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। यहाँ कर्म करते हुए जब हम योगी बनेंगे ना, तो जितने हम यहाँ कर्म योगी बनेंगे, काम भी करो और परमात्मा के साथ योग रहे, तो ऐसे ही हमारे हर कर्म की पूजा होगी, हमारे खाने की, हमारे नहाने की, हमारे स्नान की, मतलब मूर्तियों की भी बहुत पूजा करते हैं, ठीक है। जो पुजारी होते हैं हर कर्म की पूजा करते हैं। व्रत भी तो रखते, हम भी तो रखते थे ना, देवताओं की तो व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी उनके जन्म से पहले भी व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का भी रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, क्योंकि देवता इतने पूज्य है, इतने श्रेष्ठ है, आज भी पूरा संसार उनकी पूजा कर रहा है, ठीक है। तो व्रत हाईएस्ट पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्मात्माएं या मानात्माओं को मंदिर में साथ भी रखते हैं, साथ में मंदिर में भी रखते हैं। हाँ, जैसे गांव में मंदिर में है ना, वो जो है बलखंडी, उनकी पूजा होती है ना, तो मंदिर में साथ में रखते हैं, लेकिन फिर भी अलग है ना, वो मंदिर में तो नहीं है, मंदिर के अलग रखा हुआ है ना उनको, तो लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती उनकी, विधि पूर्वक तो उनकी होती है। मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो, विधि पूर्वक पूजा जैसे उनकी होती है, भोलेनाथ को नहलाते हैं, तिलक करते हैं, ठीक है, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो विधि पूर्वक होगी ना। ऐसी माताओं की हर कर्म की होती है, उनकी थोड़ी होती है, ठीक है, तो श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में, वर्तमान मतलब आज के समय, अच्छा, मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ अंत काल, वर्तमान अंत काल में, तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं थी, ठीक है। क्या श्रेष्ठता है, बाबा बोल रहे, बता रहे श्रेष्ठता क्या है आपकी, स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा, परमात्मा आत्मा यानी कि शिव बाबा, और आदि आत्मा मतलब सबसे पहली आत्मा ब्रह्मा बाबा है ना, अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेती हो, तो अभी भी तो हमारी पालना वही कर रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा द्वारा तो मुरली सुन रहे हैं ना, शिव बाबा सुना रहे हैं, तो हमें हमारी तो परवरिश दोनों ही कर रहे हैं ना, इस पालना से ही तो हम वहां जाएंगे, यानी हमें पढ़ा रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं ना, तो दोनों की पालना ले रहे हो, पढ़ाई भी करते हो, साथ में सदगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बने हो। भगवान हमें तो श्रीमत दे रहा, बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं है,
तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बाबा बोल रहे हैं कि आप हमेशा ही 5000 साल में यानी कि हीरो पार्टदारी आप ही हो, ठीक है, हर कल्प में। तो बाबा बोलते हैं इस बात का तुम्हें नशा रहता है, खुशी रहती है। अब आगे सुनो, बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, इसको बार बार अपने दिमाग में इमर्ज करो, घुमाते रहो। जब आपके दिमाग में कुछ भी वेस्ट आए ना, ये घुमाते रहो, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कहाँ के बारे में सोच रही हूँ, मैं इतनी ऊंची आत्मा हूँ, हर कल्प में मुझे माना जाता है, भगवान मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा हाथ पकड़ के रखता है, और मैं छोटी छोटी बातों पे चेंज हो जाता हूँ, ठीक है। तो बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज करेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हो। यह निश्चय पक्का है कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तुम ही हो ना, ऐसे हाथ उठाओ, ठीक है, हमेशा रहे हो ना, तो बाबा हाथ उठवा रहे हैं। अच्छा आगे है, माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं, झूलती है ना, माताओं को भी बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है, हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है, और खास माताओं के लिए बाप आए, खास बाबा ने बोला, क्योंकि माताओं को बहुत नीचे गिरा दिया था, ठीक है। आके धीरे धीरे माताओं पे ही सारी कहानियां है, माताओं ने ये किया, माताओं के चार नीचे को गिरा दिया था, क्योंकि बाद में ये पुरुष प्रधान समाज हो गया था ना। मैं इसको टॉपिक को बाद में आपके क्लियर करूं, ठीक है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माताओं को इसलिए गिराया था क्योंकि धीरे धीरे ये जो समाज में पहले इक्वालिटी थी, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जब क्षत्रिय युग हुआ ना, तो उल्टा, त्रेता में इक्वालिटी थी, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में इक्वालिटी थी। हाँ। जब द्वापर शुरू हुआ, द्वापर में द्वंद्व शुरू हो गया, दो मतें शुरू हो गई, तो उसमें कुछ क्षत्रिय वर्ग भी बोल जाता है कि शक्ति मतलब ये होने लगा, तो जैसे लड़ाई होने लगी, राजाएं अलग अलग हो गए, तो बाहर का काम पुरुषों ने संभाल लिया, घर का काम स्त्रियों ने संभाल लिया, इस तरह से हो गया। तो स्त्रियां तो अपना काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन पुरुष जो प्रधान समाज है उसको घमंड हो गया कि सारा काम तो हम ही कर रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको धीरे धीरे, और माताओं में के अंदर इतनी सहन शक्ति थी, माताएं तब भी नहीं बोलती थी, चलो कोई बात नहीं, अपने तो घर के हैं, अपने तो घर के हैं, अपना अपना करके वो तो अपना अपना करती रही, और पुरुष प्रधान समाज उनको नीचे गिराते रहे, और नीचे गिराते गिराते ऐसा हो गया कि फिर अब तो लास्ट में आपने भी देखा होगा, गांव में आज भी कोई पुरुष की शादी होती है, पुरुष कोई घूंघट निकाल के चलता है, लेकिन स्त्रियों को आप घूंघट भी निकालो, आप ये करो, आप ये करो। अब एक कन्या दूसरे घर में आती है, उसका कितना सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, आते ही उसको इतने काम में, हर चीज में ऐसे झोंक दिया जाता है, उसको अपने बच्चों की तरह मानते ही नहीं। तो ये इक्वालिटी थोड़ी है। तो जब इतना नीचे, और यहाँ तक भी नहीं, अगर पहले ऐसा होता था, ये तो बहुत सारी चीजें बंद हुई, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो बोलते कि इसका क्या होगा, इसको तो इसके साथ ही जला दो, तो स्त्रियों को जिंदा भी जलाते थे, सती प्रथा, जबरदस्ती जलाया जाता था। तो आज भी तो हो रहा है ना। तो बाबा इसलिए जब माताओं का इतना अपमान हुआ, तब बाबा आए कि खास माताओं के लिए आए हैं, तो खुश हो रहे हो ना, लेकिन सदा खुश रहना है, बाबा बोल रहे हैं। अब खुश हुए क्योंकि बाबा आगे मिल गया, तो बाबा बोल रहे सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हो और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए, सदा एक रस अविनाशी नशा हो। ट्रेन में मतलब बाप दादा मिलन करके जाएंगे ना वापस, इसलिए बोल रहे बाबा कि कभी ट्रेन में भूल जाओ, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा हो, सदा ही खुशी प्रदान करना है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। रूहानी गुलाब मतलब कि आप में आत्मिक दृष्टि से देखो आप सबको, और चेहरा आपकी गुलाब की तरफ खिला हुआ, ठीक है, तो आपको देखा जाएगा रूहानी गुलाब, ठीक है, देह की दृष्टि से नहीं देखो, आपको देख के सबको आत्मा ही नजर आए, और खुशबूदार आत्मा मतलब गुलाब की तरह दिखाई दो आप, खुले भी हमेशा। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, यह यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है। जब भी आप सेंटर पे जाते हो, तो जो भी सेंटर की बहनें हैं या और बहनें जो आती हैं, सदा कितने प्यार से मिलती हैं, यही तो खिंचती है ना, तो वो सदा रूहानी गुलाब की तरह रहती है ना।
तो रूहानी गुलाब सदा खिला हुआ पुष्प, और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हो, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी है और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच नहीं है, सच नहीं है, मतलब कहावत है जैसे लोग बोलते हैं ना, लेकिन ये सच नहीं है कि आपस में क्या है, आपस में लड़ती नहीं है, खिटपिट नहीं करती हैं, लेकिन उनको क्या पता है, नहीं नहीं ये नहीं है, लेकिन कहावत है दो माताएं इकट्ठा कोई कार्य करे ये बड़ा मुश्किल है। यह है ना, दो माताओं के लिए कहावत है, लेकिन ठीक नहीं है कि दो माताएं इकट्ठा कोई कार्य करे ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है, बाबा बोल रहे हैं माताएं है ना। जब भी मतलब निमित्त मतलब जो जिनको जिम्मेदारी बनाई हुई है, जैसे सेंटर पे किनको जिम्मेदारी दी है, काम तो सभी करते हैं, लेकिन जिम्मेदार बाबा ने बहनों को ही तो बनाया है ना। सेंटर हेड जो कौन है, बहन ही है ना। निमित्त मतलब उनको अपने बाबा ने अपने कार्य के लिए मीडिएटर बनाए, ठीक है। तो ये है निमित्त कौन है, बहन माताएं हैं। हाँ, जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं, माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है, खिटपिट नहीं होती है। जैसे कोई बाहर से आते हैं ना लोग, तो बोलते हैं अच्छा ये माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है। लेकिन उनको क्या पता है कि साधारण माताएं नहीं है, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। माताएं भी हैं, लेकिन परमात्मा द्वारा जो परमात्मा ने इतना शक्तिशाली इनको बताया, ये शक्ति है, ये साधारण आत्मा ही नहीं है। परमात्मा वरदान इन्हीं को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि भाई यानी कि पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है। तो बाबा भाइयों के लिए भी बोल रहे हैं, मतलब आप सबके लिए भी बोल रहे हैं कि ऐसा मत समझो। पांडव बोलते हैं बाबा भाइयों को, क्योंकि कुछ है मुट्ठी भर, मतलब पांडव 5 है ना महाभारत में कहते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि पांडव ऐसे तो नहीं समझते कि हमारा मान नहीं है, आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं ना, शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं और 1 पांडव भी दिखाते हैं। जैसे कन्या जिमाते हैं ना, तो 7 माताओं को और एक उसको जिमाते हैं ना, तो एक पांडव भी तो है। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। तो देखो बाबा दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि माताओं को पांडवों की जरूरत पड़ती है, पांडवों को माताओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ चला। दोनों बुझाई चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा देते हैं। सारी दुनिया को असंभव लगता है कि 2 माताएं 2 बहनें साथ में काम नहीं कर सकती, तो जो इम्पॉसिबल था बाबा ने उसी को पॉसिबल बनाया। अच्छा, खुश है ना। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो ज्ञान नई सिस्टम होने के कारण क्या आप खुश हो। कुछ हो ना, हाँ, माताओं को देख देख के बाबा बोल रहे खुश हो ना। तो अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है, नई बात है, इसलिए बहनों के साथ सदा भाई ही साथ हैं। पांडव अपने कार्यों में आगे हैं और बहनें अपने कार्यों में आगे, दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न चल रहा है। ये बाबा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नया ज्ञान है। जब नया ज्ञान देते तो लोगों को समझ भी नहीं आता, गुस्सा आता है। तो अगर भाई समझाते तो मार पिटाई भी कर सकते थे, लड़के लड़के आपस में जल्दी मार पिटाई पे भी उतर आते ना। तो इसलिए बाबा ने बोला ये माताओं को आगे रखोगे तो ढाल है, आप भी ज्ञान सुना सकते हो, लेकिन माताओं पे कोई हाथ नहीं उठा सकता है। शक्तियां है ना, मतलब इस तरह से जाएंगे, इतने प्यार से समझाएंगे, तो एक दूसरे के साथ में काम चल रहा है। अच्छा, बाप दादा हर रोज बच्चों के लिए भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। अब बाप दादा देखो बच्चों के कार्य भी देखते हैं और ये देख रहे हैं कि क्या क्या बच्चे प्लान बना रहे हैं। समय तो सबको याद है ना, 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। क्या सोचते हो, 99 आ गया, 99 आ गया, 99 का मतलब समझते हो। 100 100 ईयर 100 99 का एक कहानी है कि एक गरीब आदमी बहुत खुश रहता था और एक पैसे वाला था। तो वो रोज देखते था कि ये बहुत खुश है और मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी खुश नहीं है। तो उसने क्या किया, उस आदमी के पास में 99 रुपीज रख के आ गया रात को। अब जैसे उसके पास 99 आए तो उसने सोचा है 1 रुपया मैं कमा लूं तो ये फिर क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो जैसे ही उसने कुछ कमाया, एक थोड़ी होगा, एक के बाद कुछ और है, मतलब 110 है, 120, ऐसे करते करते फिर 199 तक पहुंच गए। बोले अगर 1 हो जाए तो 300 हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं 99 का फिर, मतलब
आप फिर उसे बढ़ाने में लगे रहते हो। ये 99 में मतलब 99 का चक्कर जो बोलते हैं। लेकिन आप सबके लिए सेवा का वर्ष है, ठीक है, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन बत्तियां कर रहे हो ना, दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। 99 में मतलब पहले ये था, बहुत सारी भविष्यवाणी थी कि 2000 में पूरा संसार का विनाश हो जाएगा, तो लोग तो डर रहे थे और बाबा बोल रहे थे कि आप नए नए प्रोग्राम बना रही हो, ये मौन भट्टी कर रही हो, योग कर रहे हो, तो मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। ज्ञान सागर के तले में मतलब जब आप मुख का, मन का, सबका मौन रखोगे ना, तो परमात्मा आपको नए नए अनुभव कराएगा। अनुभव में रत्न के समान होंगे, ठीक है, क्योंकि अनुभव आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। जो बाबा का अनुभव है ना, तो अनुभव को बाबा ने बोला रत्न, तो नए नए अनुभवों के रत्न डाला, जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान समय और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, जो हमारे प्रेजेंट को भी बनाएगा और हमारे फ्यूचर को भी बनाएगा। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, बाबा ने बोला है, ठीक है, जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास है। अभी जैसे आप सोचते तो आप भी हो, कुछ कुछ ना कुछ सोचते तो रहते हो, तो बाबा ने बोला है श्रेष्ठ संकल्प मतलब जो भी सोचो हमेशा परफेक्ट सोचो, गलत नहीं सोचो, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो ये नहीं सोचो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति यूज करो। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, यानी कि हम किसी के लिए भी सोचे, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, हमें दिख रही है सामने से वो आत्मा बहुत खराब है, तो भी हमें शुभ भावना ही सोचना है, उसके लिए अच्छा ही सोचना है और भगवान से यही कामना करनी है कि इसके साथ सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि उसके लिए नहीं कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जिसको जो देंगे हमारे पास वो ऐसा ही आएगा। वो भले ही वो आत्मा कैसी भी हो, उसके साथ अच्छा हो गलत हो, लेकिन हमें जो देंगे हमारे पास तो अच्छा ही आएगा। अगर हम उसको बुरा सोचेंगे तो बुराई हमारे पास आएगी, लेकिन अगर हम अच्छा सोचेंगे तो वो उसका भाग्य उसके साथ अच्छा हो बुरा, लेकिन हमारे पास तो लौट के अच्छा ही आएगा ना। तो इसलिए हमें कौन से संकल्प करने, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, शुभ भावना देनी है और शुभ कामना करनी है, ठीक है। तो मन, अच्छा, शुभ कामना की शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र की शक्ति है। संकल्प शक्ति क्या है, मन और बुद्धि को एक जगह टिकाने की शक्ति है, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे यह संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प, ठीक है। व्यर्थ संकल्प बापदा ने देखा है, मेजोरिटी बच्चों के सारे दिन में अभी भी व्यर्थ अभी भी है। ज्यादातर बच्चों की अभी भी व्यर्थ सोचते, बाबा बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी में से यूज करने वाले हो, सदा ही, हाँ, सदा ही संपन्न रहते हो। जैसे हम पैसे को अगर हम सोच समझ के यूज करते हैं तो हमारे पास संपन्न रहते हैं। जब कुछ किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उस धन को ना तरीके से यूज किया, उसको बचा के भी रखा है, यूज भी कर रहे हैं और थोड़ा बचा के भी रख रहे हैं ताकि टाइम पे काम आ जाए। व्यर्थ गंवाने वाले नहीं है, ठीक है। व्यर्थ गंवाने वाले कहां ना कहां धोखा खा लेते हैं। जैसे कुछ जो वेस्ट करते हैं ना धन को, संकल्प को, तो उनको धोखा मिल जाता है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर और वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है, अगर तुम शुद्ध संकल्प करोगे ना तो उसमें इतनी ताकत होगी जो कैचिंग पावर और वाइब्रेशन कैच करने की पावर बढ़ सकती है। तो आप दूसरों की वाइब्रेशन भी कैच कर सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो यह है वायरलेस, यह है टेलीफोन। जैसे यह साइंस का साधन क्या कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन या टीवी जो साधन है। मतलब जैसे हमें किसी को याद करने के लिए हम याद करते हैं तो उसको फोन करते हैं ना, तो बाबा बोलते हैं अगर आपको संकल्पों का खजाना जमा करोगे ना तो उसके पास आप जो कहना चाहोगे बिना फोन किए, बिना बात किए उसके पास वो पहुंच जाएगा। संकल्प करोगे और उस आत्मा के पास वो पहुंच जाएगा, चाहे वो अमेरिका में चाहे लंदन में है, ठीक है। लंदन कहाँ लिखा है? अच्छा जी, समझ में आ गया? यहाँ पे है ना। हाँ, तो जो भी टीवी जो भी साधन है, तो कितने साधन निकल गए।
इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, शक्ति से बढ़ेगी। हाँ, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता। यह आधार तो खत्म होने ही है, यह जो मेन है, जो बाबा ने बोला, यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी साधन है लाइट से चल रहा है ना, तो जो भी सुख के साधन है मेजोरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? वो भी तो लाइट से चल रहे हैं, तो हमारे पास भी तो लाइट है ना, आत्मा खुद ही लाइट है ना। तो जब वो लाइट इतना कार्य कर सकती जो इंसानों ने बताया, तो हमारी लाइट कितना कार्य कर सकती? क्योंकि हमारी लाइट ने तो बिजली को बनाया है, तो हम तो क्रिएटर तो हम हो गए, तो वो तो हमारी क्रिएशन है। तो क्रिएटर के पास शक्ति ज्यादा होती, क्रिएशन के पास होती है, क्रिएटर तो हम है ना। तो जब हम अब आत्मा की शक्ति को यूज करेंगे, हम क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं, तो एक कैचिंग पावर भी होगी, बहुत अनुभव भरेंगे। संकल्प किया कि निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट वह है, बहुत क्विक अनुभव कराएगा। अच्छा, यह लाइट का रेग निकल, जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी है एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो। इसके लिए हमें शक्ति कब जमा होगी? जब हमारा मन और बुद्धि एक जैसा ही सोचे। ठीक है, तब कैचिंग पावर होगी, तब आप कैच कर पाओगे सामने की शक्ति को, नहीं तो ऐसे नहीं होगी। अगर सामने वाले ने आपको वाइब्रेशन भेजी और आपने अपनी शक्ति को 10 जगह बांटा हुआ, तो वो किसी एक जगह भेजेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस कौन से उसमें है। आपके पास 10 फोन है और 10 एक जगह रखे हैं और दोनों उल्टे रखे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा किसमें आ रहा है? नहीं समझ में आएगा ना, एक ही होगा ना, तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे अपने मन को एकाग्र रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तभी कैचिंग पावर होगी, बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट वह वो क्विक अनुभव कराएगा। अगर आपका स्वार्थ वाला अनुभव नहीं होगा, आपका साफ दिल होगा, सच्चा होगा, तो जो भी आप सोचोगे सामने वाले को अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी, बाबा ने बोला। अभी आने वाला टाइम ऐसा है, जो हमारी शक्ति है ना, उसके सामने साइंस भी झुकेगी। अभी भी समझते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी है, चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बढ़ाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में लाते हैं ना। साइंस को किस लिए, साइंस को क्यों माना जा रहा है? क्योंकि साइंस की सारी चीजें यूज हो रही है, कर रहे हैं ना। लाइट यूज हो रही है तो अच्छी लग रही है ना, अभी ये ऐसी चल रहा है, लाइट है। तो जब हम अपनी पावर को यूज करेंगे, जब हम यूज तब करेंगे जब हमारे पास होगी, जब हम बढ़ाएंगे, जब हम इसको यूज करेंगे, तो अपने आप ही सारी दुनिया को पता चल जाएगा। तो बाबा बता रहे हैं, तो मतलब ये क्या प्रयोग में लाते, तब समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता किससे आएगी? मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। ठीक है, मन को कंट्रोल करोगे तो आपका मन शक्तिशाली होगा। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, रिद्धि सिद्धि मतलब जो मैजिक करते हैं ना, उनके बारे में बाबा बोलते हैं कि वो रिद्धि सिद्धि मतलब जैसे कुछ वो सिद्धि ले लेते हैं, बहुत ज्यादा मन को एकाग्र करके सिद्धि प्राप्त कर लेते, तो फिर उससे मैजिक से वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं बेसिकली। तो बाबा बोल रहे हैं वो तो इसलिए कर रहे हैं, छोटे चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो विधि पूर्वक कर रहे हो ना, तो विधि और कल्याण के लिए कर रहे हो, तो कल्याण के लिए चमत्कार दिखाएंगे तो वरदान बन जाएंगे। जब आप दूसरों का कल्याण करोगे, फ्री में करोगे, तो कितना उनको दुआएं देंगे आपको, तो चमत्कार हो ही जाएगा ना, वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन की कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति, स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे उतना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑन ऑफ करके लाइट को कर देते हैं ना, तो ऐसे अपने मन को भी इतना फास्ट करना है कि सेकंड में सब चीजों को भूल के परमात्मा के साथ लग जाए। ठीक है, अच्छा कंट्रोल कर, बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप में दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण है, साधारण टेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है।
संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। ठीक है, जब हमारे संकल्प अच्छे होंगे तो हमारे बोल भी अच्छे निकलेंगे और हमारे काम भी अच्छे होंगे। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें अलग अलग मेहनत करनी पड़ रही, संकल्प को ठीक करें। कई बार बोलते हैं ना, हमारे तो मुंह से निकल गया। मुंह से क्यों निकला? क्योंकि हमने श्रेष्ठ संकल्प करना नहीं सीखा। जब हम श्रेष्ठ संकल्प सीखेंगे तो हमारे मुख से भी श्रेष्ठ बातें ही निकलेगी। ठीक है, फिर ऐसे नहीं हो अरे मैं तो सोच नहीं रहा था, मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, तो बाबा बोल रहे फिर अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो एक दिन तो हम दृष्टि को ठीक करेंगे कि आज हम कुछ गलत नहीं देखेंगे। ठीक है, आज हमारा गलत का नहीं होगा। फिर अगले दिन हमारे बोल भी, मतलब सब पे अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी। कभी दृष्टि पे करोगे, कभी बोल पे करोगे, ठीक है, कभी संकल्प पे करोगे। तो बाबा बोलते हैं कि एक पे ही करो तो फिर सारी चीजें अपने आप ही आ जाएगी। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल हो तो यह स्वतः ही कंट्रोल में आ जाती है। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। यह भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे सकते हैं। यह अविनाशी है, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। बाबा ने हमें क्या दिया? सबसे बड़ा खजाना। वो क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। बाप ने तो सबको दिया है, लेकिन जमा नंबरवान करते हैं। प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्पों की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो। अभी मुख से संदेश देते हैं ना, कितना टाइम लगता है। संपत्ति भी लगाते हो क्योंकि पैसा भी लगता है भाई। गाड़ी से जा रहे, ऑटो से जा रहे तो पैसा भी तो खर्च कर रहे हैं ना। हलचल में भी आते हैं क्योंकि सामने वाला सुनता नहीं है, कई बार तो हलचल भी होती है, थकते भी हैं। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। ठीक है, इप्सित आगे गेट खोल देना। अच्छा, बाबा ने बोला है, बाप ने सबको दिया लेकिन जमा नंबरवार करते हैं। प्रयोग लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना शुभकामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा से मुख द्वारा संदेश में भी समय लगता है, संपत्ति भी लगती है, हलचल में भी आते हैं, थकते भी हैं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा से यह सब बच जाएगा। इसलिए बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी, मतलब बाबा आप ही जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। अभी 62-63 वर्ष हो गए, मतलब 62-63 ईयर्स हो गए, तब की बात है। इतने समय में कितनी आत्माएं बनी है? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं। अभी तक भी भगवान इन्हीं का टीचर है, भगवान इनको चला रहे हैं, करानहार परमात्मा करा रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं हुआ है? ये तो पता है कि ये अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आया कि इनका टीचर भगवान है, भगवान इनको चला रहा है। ठीक है, परमात्मा करा रहा है। यह स्पष्ट नहीं हुआ? अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज तो है, लेकिन करण करावनहार अभी भी गुप्त है, मतलब पर शिव बाबा भी गुप्त है ना। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कहे के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाते हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। अच्छा, जो बाप दादा ने अभ्यास सुना है कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। अब जैसे तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, तो समस्या आएगी और चली जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाएगी। इसलिए मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है ड्रिल, ऐसे दिन में अभ्यास करते रहो। बार बार बाबा बोल रहा है कि ऐसे बार बार दिन में अभ्यास करते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को एक जगह बाबा में टिका लो। ठीक है,
तो ये ड्रिल करो। चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव कराने वाले, सदा सहज योगी के साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रिहान करते हैं वह बाप दादा के समीप पहुंच जाता है। क्योंकि सारे बच्चे नहीं आ पाए ना, तो वो संकल्प से भेज रहे हैं बाबा को, बाबा आप आओगे तो हमारा भी प्यार स्वीकार करना, ऐसे बोल रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो भी साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं, मतलब जो भी सुन रहे थे ना उस टाइम पे, फोन के द्वारा, टीवी के द्वारा, उन सभी बच्चों का, हर देश के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहां है। दादी लंदन की सेवा करती थी ना, तो दादी बोल रहे हैं बाबा कि मन से तो यही है, लेकिन अभी तन उसका लंदन में है। तो अभी सभी को एक एक विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी दादियों से मिल रहे हैं बाबा पर्सनली, दादियों से। सदा अपने को बाप दादा के नैनों का रूप समझते हो ना, नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम योग है। नैनों में मतलब जब हम बाप को देखते हैं तो हमें बाबा ही तो दिखता है। बाबा की आंखों में हम है और हमारी आंखों में बाबा है, तो नैनों में समाये हुए हो गए ना। तो यह बाप और बच्चों के संगम युग का सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना, यह संगम के सुहेज है, मतलब संगम की मौज है हमारी। बाबा मिल रहे हैं ना, तो ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं कि जैसे रोज मिलना, बाबा से मुरली सुनना, बाबा से योग करना, तो बाबा बोलता है आपको मुश्किल नहीं होगी, आप इसी तरह करते करते घर चले जाएंगे। दुनिया को मुश्किल होगी, दो दुनिया परेशान, अभी भी मुश्किल हो रही है। अगर आप न्यूज में देखो, कुछ देखो, दुनिया इतनी परेशान हो रही है, हाय ये हो रहा है, ये हो रहा, लेकिन हमें तो परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बाबा हमारे साथ है, उसने हमारा हाथ पकड़ा है और हम संपूर्ण बन के बाबा के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं फिर अपने राज्य में आएंगे, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना है। अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप मनाते रहते हैं, सदा मनाते। क्या मना रहे हैं? मिलन मना रहे बाबा के साथ, है ना। और दुनिया परेशान हो रही, धक्के खा रही है, पूजा कर रही है, वो गाड़ियों में जा रहे हैं, गर्मी में दुखी हो रहे हैं, भगवान को पाने के लिए तो कर रहे हैं, और हम उनसे रोज मिल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पाने की, और यहाँ देखो हम कितने भाग्यशाली आत्मा, रोज बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो आप मना, कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगी, किसी प्रकार का सोच नहीं है। बाबा ने बोला कुछ नहीं सोचना, ठीक है। बाबा जो भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। वरदान, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर को यूज करने वाले विल पावर संपन्न हो। जो इस जन्म में जो हमें पावर मिली है ना, उसको यूज करना है। बाबा ने बोला यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर मिली है। सबसे ज्यादा पावर इस ब्राह्मण जन्म को मिली है, क्योंकि इसमें परमात्मा स्वयं हमारे साथ है। सतयुग में बाबा नहीं रहेंगे, हम संपन्न जरूर बन जाएंगे, लेकिन भगवान का साथ नहीं मिलेगा, मुरली नहीं मिलेगी हमें वहां, ठीक है। तो इस ब्राह्मण जन्म में बहुत पावर मिली है। बाबा ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस विल पावर को यूज करो, जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो तो सब कहेंगे विल पावर संपन्न। समझ में आया? बाबा के साथ जब चाहो 1 सेकंड में बाबा के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। अगर आप जिसकी भी सेवा कर रहे हो ना, दिल से करो, तो वो आत्मा को जब रोज बाबा से खुशी मिलेगी, तो हर खुशी में हर बार आपके लिए दुआ निकलेगी, ठीक है। तो दुआओं का खाता, लेकिन सेवा दिल से करो। ये ना सोचो कि ये तो ऐसे करता है, मतलब मैं क्या करूं, मैं ही रोज रोज बार बार बोलूं, नहीं। ये सोचना है कि इसका भी कल्याण हो, ठीक है। ये भी आत्मा, ये भी अपना हक ले। आज सूचना है, आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में शाम 6:30 साढ़े 7 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे विश्व वृक्ष को शक्तियों का दान करे।
हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे, अपनेपन की अनुभूति कराएं। ठीक है, क्योंकि हम कौन है, वृक्ष की जड़ में सबसे मेन आत्माएं हैं। तो सारे संसार की जो आत्माएं दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, हम सब आत्माओं को एक साथ इमर्ज करके उनको शक्तियों को दान दें। ठीक है, अपनेपन की अनुभूति कराएं, ताकि उनको उन आत्माओं को भी थोड़ा सुख और शांति फील हो हमसे। ठीक है, हमसे ही तो मिलेगा, बाबा से तो वो डायरेक्ट ले नहीं सकते, लेकिन बाबा हमें दे रहा है और हम उनको देंगे। ठीक है, ओम शांति।